नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस कुचामन डिफेंस एकेडमी संचालित। और आज मैं आपके सामने इंग्लिश के एक नए टॉपिक के साथ, और अपना टॉपिक है एक्टिव एंड। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको चार बातें बता रहा हूं। ये चार बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। पहली चीज है, अपने को सब्जेक्ट जो दिया है उसको अपने को ऑब्जेक्ट में चेंज करना रहता है, और ऑब्जेक्ट जो है उसको किस में बदलना रहता है, अपने को सब्जेक्ट में। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का ही प्रयोग होता है पैसिव के सेंटेंस में। एक्टिव में कुछ भी हो सकता है, यानी अपने को कोई भी टेंस दिया हुआ हो सकता है, लेकिन पैसिव के अंदर चाहे टेंस कोई सा भी हो, लेकिन यदि सेंटेंस पैसिव का है तो उसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग होगा। तीसरी बात दोस्तों जो मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। चार टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। ये चार टेंस कौन कौन से हैं? एक है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहला टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीसरा है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और चौथा है दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस। इन चार टेंसों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और कारण यह है कि जो बी वर्ब पैसिव के अंदर आनी चाहिए वो इनके सेंटेंस के अंदर एक्टिव में ही ऑलरेडी मौजूद होती है। इस वजह से इन चार का पैसिव वॉइस नहीं बनता। मेरा कहने का मतलब है टोटल 12 टेंसों में से अपने को सिर्फ 8 टेंस का पैसिव बनाना सीखना है। और चौथी बात जो है, ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अपने पास में जितने भी इंडेफिनिट, जितने भी का मतलब अपने पास 3 इंडेफिनिट रहते हैं। एक आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट, एक आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। दोस्तों, इन टेंसेज में से यदि कोई भी सेंटेंस एक्टिव का दिया है और उसका अपने को पैसिव करना है, तो अपने को ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब इन ही के कंटिन्यूअस की यूज करनी है। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस आया है, तो तुरंत अपने को प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव को बनाने के लिए। वैसा ही पास्ट इंडेफिनिट में करना है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो अपने को हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस की लानी है। और पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो गई? वाज और वर। वैसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट का यदि कोई सेंटेंस आपको दिया है तो अपने को हेल्पिंग वर्ब लानी है फ्यूचर कंटिन्यूअस की। उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी या शैल बी। दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस का खुद का नहीं बनता है, लेकिन यदि फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस अपने को दिया है तो अपने को हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कंटिन्यूअस की यूज करनी है। तो ये दोस्तों चार बातें जो है विशेष रूप से प्रत्येक कैंडिडेट को अच्छे से पता होनी चाहिए, ताकि आगे इसकी एक्सरसाइज करने में अपने को कोई दिक्कत ना हो। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा इसके अपने कोई भी अपना जो सेंटेंस दिया रहता है तो उसके अंदर बेसिकली सब्जेक्ट होता है, और उसके अंदर वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन मूलभूत रूप से ये 3 चीजें अवश्य होती है। दोस्तों, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इनके बारे में बता दूं। सब्जेक्ट जो भी होगा वो या तो कोई नाउन होगा और या फिर क्या होगा, प्रोनाउन। वर्ब जो है इनको कई तरह से कैटेगराइज किया हुआ है, जैसे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में डिवाइड किया हुआ है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में किया हुआ है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट में किया हुआ है, लिंकिंग नॉन लिंकिंग। लेकिन दोस्तों जब अपन पैसिव पढ़ रहे हैं तब अपने को यह पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिव क्या होती है और इंट्रांजिटिव क्या होती है। और ऑब्जेक्ट जो है, जैसा अभी मैंने पहले आपको बताया, एक होता है अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन चार बातों के साथ अब अपने को ये इतना सा और ध्यान में रखना है, और उसके बाद तुरंत अपन एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं।
नाउन और प्रोनाउन में आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं कि कोई भी नेमिंग वर्ड है वो नाउन हो गया, और प्रोनाउन टेबल जो है जैसे सब्जेक्टिव केस के अंदर आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये इनके पजेसिव हो गए और ये इनके आगे ऑब्जेक्ट। तो ये अपनी प्रोनाउन टेबल जो है वो आपके सामने है। अब बात करते हैं अपन ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की। दोस्तों ट्रांजिटिव का मतलब है सकर्मक। सकर्मक वो क्रियाएं जो जिनके अंदर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यानी होना ही चाहिए। और इंट्रांजिटिव वो है जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। तो अपन ये कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव का तो पेसिव वॉइस बनता है और इंट्रांजिटिव का नहीं बनता है। दोस्तों यहां पर एक चीज और है, एक विशेष परिस्थिति में इंट्रांजिटिव का भी बनाया जा सकता है, लेकिन अपन वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप इतना ध्यान रखें कि ट्रांजिटिव जो है उसका पेसिव वॉइस बनता है। अब नंबर आता है दोस्तों अपने ऑब्जेक्ट को देखने का। ऑब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पेसिव का सेंटेंस शुरू ही ऑब्जेक्ट से होता है, इसलिए अपने को इन दोनों के बारे में अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए। चाहे सेंटेंस अपने को कितना भी लेंथी दे दे, मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूं, उस सेंटेंस के अंदर तुरंत ही अपने ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाएंगे। और फॉर्मूला ये है कि जो भी सेंटेंस अपने को दिया हुआ है उसके मेन वर्ब के अंदर यदि अपन व्हाट लगाते हैं तो इसका आंसर हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। चाहे सेंटेंस कैसा भी दिया हुआ हो, कितना भी कॉम्प्लिकेट सेंटेंस आपको दिया हो, आपका ऑब्जेक्ट आपके सामने होगा। और इसी तरह से मेन वर्ब के अंदर यदि अपन होम का लगाते हैं और उसका जवाब जो आएगा वो 100% क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों इनको अच्छे से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अपना पेसिव का सेंटेंस शुरू ही ऑब्जेक्ट से होने वाला है। बस ये इतनी जानकारी होने के बाद अब अपन शुरू कर सकते हैं कोई भी अपना एक्सरसाइज से रिलेटेड या कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं। मैं लेता हूं एक छोटा सा सेंटेंस। बिल्कुल सरल सा सेंटेंस दोस्तों आपके सामने है, मोहन प्लेज क्रिकेट। सबसे पहले अपने को सेंटेंस का पोस्टमार्टम करना आना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज क्या क्या कैसे कैसे दी हुई है। तो दोस्तों ये अपना सब्जेक्ट है, इसके बाद ये अपनी मेन वर्ब है और नो डाउट अगला ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन फिर भी आप इसको फॉर्मूले के हिसाब से करिए। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, व्हाट प्लस एमवी बराबर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होम प्लस एमवी बराबर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों होम प्लेज किसको खेलता है, कोई आंसर नहीं है अपने पास। क्या खेलता है, व्हाट प्लेज, इसका आंसर है, यानी कि ये अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इतना अपने को एक दो 4-5 सेंटेंस को अपन इस सिस्टम से करते हैं, उसके बाद तो अपने को सेंटेंस में डायरेक्टली दिखाई वही देता है कि ये डायरेक्ट है ये इनडायरेक्ट है। अब इसके बाद सबसे पहला काम अपने इन 4 बातों को आपको ध्यान रखना। पहला काम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को इधर ले जाना। तो अपना ऑब्जेक्ट इसके अंदर दोस्तों क्रिकेट है और क्रिकेट इधर आ जाएगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद अपने को ये फाइंड आउट करना है इसके अंदर टेंस आपको कौन सा दिया हुआ है। तो दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस सिंगुलर नाउन के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब है इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है। और यहां पर मैंने आपको अच्छे से बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या किसी भी इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस आए तो पेसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब उसी के कंटिन्यूअस की यूज करनी है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट अपने को दिया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इजारम में से लगाएंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि अब अपना यहां पर सब्जेक्ट अपना मोहन था, लेकिन यहां पर अपना सब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। यानी कि अब अपने को जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो इस नए सब्जेक्ट के अनुसार लगानी है। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आ जाएगी, इजारम में से इज।
वर्ब की हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। और ये जो सब्जेक्ट है ये यहां पर बाई लग करके लास्ट में चला जाएगा, मोहन। दोस्तों ये नाउन है इसलिए नाउन का नाउन आ गया। यदि यहां पर कोई प्रोनाउन होता, मान लीजिए आई होता, तो अपन इसको किस में बदल देते, मी में। यानी प्रोनाउन कोई भी है तो वो उसका सब्जेक्टिव केस किस में चला जाता, ऑब्जेक्टिव केस में। लेकिन यदि यहां पर किसी का नाम है तो वो नाम का नाम ही उधर रहेगा। अब अपन दूसरा सेंटेंस लेते हैं। ये एक दूसरा सेंटेंस है, अपने को पता होना चाहिए। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट लगा हुआ है, नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आता है। ये आपकी वर्ब जो है मेन वर्ब दी हुई है और यहां पर आपको दिया हुआ है ऑब्जेक्ट। दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो ऑब्जेक्ट है चाहे वो डायरेक्ट वाला है चाहे वो इनडायरेक्ट वाला है। इनडायरेक्ट में तो आपके कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन डायरेक्ट वाले सेंटेंस के अंदर हो सकता है कोई आर्टिकल लगा हुआ हो सकता है कोई एडजेक्टिव लगा हुआ हो। दोस्तों उन सबको अपने को ऑब्जेक्ट के साथ ही मानना है। अब इसके अंदर अपना ऑब्जेक्ट हो गया द वर्क, तो जैसे आर्टिकल द लगा हुआ है तो ये इसी के साथ ही रहेगा। इस द वर्क को आप इधर लेकर के आ जाओ। इसके बाद सेंटेंस को देखो कौन से टेंस का है, डेफिनेटली डिड लगा हुआ है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग और पास्ट कंटिन्यूअस की आएगी, द वर्क के लिए वो आज आ जाएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने को यूज करनी है, नोट जहां रहता है वहीं पर रह जाएगा। नोट तीसरे नंबर पे, मतलब जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और तीसरे नंबर पे नोट हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फिनिश्ड, और बाई लगा करके क्या आ जाएगा इधर, मोहन। बस अपन आसानी से, अभी आपने देखा, केवल अपन इन चीजों को देख करके तुरंत यहां पर सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं। अपने को कोई भी एक्स्ट्रा कोई रूल याद करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। यदि ये चार चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आप किसी भी तरह के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट निसंकोच कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये तो मैंने आपको इंडेफिनेट की बात बताई, लेकिन आगे टेंस तो और भी बहुत शेष रहते हैं। जैसे मान लीजिए कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस के बाद अपने परफेक्ट भी आएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस से तो अपने को कोई मतलब नहीं है, मतलब 3 इंडेफिनेट का अपन बढ़ा चुके, कंटिन्यूअस के 2 बच गए 5 और 3 परफेक्ट के रह गए टोटल 8। अपने को केवल 8 का ही बनाना है। कंटिन्यूअस के जो 2 बचे हैं, अब दोस्तों इनके अंदर हेल्पिंग वर्ब अपने को कहीं से लानी नहीं होती है, बस इन्हीं की यूज करनी है। बस इतना ध्यान रखना है कि जिस तरह का सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब उसी के अनुसार लगानी है। और परफेक्ट में भी सेम यही करना है, जो हेल्पिंग वर्ब इसके टेंस की है वही लगानी है। बस इतना ध्यान रखना, सब्जेक्ट का विशेष ध्यान रखें कि वो सिंगुलर आ रहा है या प्लूरल आ रहा है। और दूसरी बात ध्यान रखना है, कंटिन्यूअस वाला जो सेंटेंस है उसके अंदर अपने को बीइंग लगाना है बी वर्ब के रूप में, और परफेक्ट वाले के अंदर लगाना है अपने को बीन। बस जैसे जैसे ये सेंटेंस है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों इसके अंदर अपन मैं ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करूं तो व्हाट प्लेइंग, क्या खेल रहा है, तो आंसर क्या आएगा, क्रिकेट। इसका मतलब ये अपना कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरी बात, ये अपना सब्जेक्ट है, ये अपनी हेल्पिंग वर्ब है, ये अपनी क्या है, मेन वर्ब है, और ये अपना ऑब्जेक्ट है ही है। अब इसमें क्या करना है भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो अपने को हेल्पिंग वर्ब कहीं से लानी नहीं है। अपने को यही जो ऑब्जेक्ट है इसी को इधर ला करके अपन क्या कर देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, हेल्पिंग वर्ब यही यूज करेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखें कि यहां पर सब्जेक्ट कुछ और हो सकता है और यहां पर सब्जेक्ट कुछ और हो सकता है। हालांकि यहां पर तो अपने को दोनों जगह ही सिंगुलर यूज करनी है, लेकिन मान लीजिए यहां पर बुक्स होता तो अपने को इज आर एम में से आर का प्रयोग करना होता। क्रिकेट के लिए भी सिंगुलर यही रहनी है, हेल्पिंग वर्ब दूसरे टेंस की नहीं लानी, यही आएगी। और इस आईएनजी फॉर्म से पहले अपने को बी वर्ब लगानी है बीइंग, और फिर यहां पर प्ले की अपने को थर्ड फॉर्म कर देनी है प्लेड।
और बाई लगा करके राम का ऑब्जेक्ट जो है राम ही रहेगा। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो ये है, हमेशा ध्यान रखना है बी, बीइंग और बीन, ये जहां भी आ जाए इसके जस्ट बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होना चाहिए। इस तरह के कई बार कॉमन एरर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर अक्सर लड़के कंफ्यूज भी हो जाते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर। तो अपने को विशेष ध्यान रखना है कि बी, बीइंग और बीन के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। इसके बाद अपन एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा। अब थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चेंज कर दिया है, सेंटेंस इंडेफिनेट का ही है लेकिन चेंज क्या किया वो आप देखना। यहां पर मैंने दिया है आपको एक सब्जेक्ट और उसके बाद में यहां पर दिया हुआ है मेन वर्ब। दोस्तों ये मी क्या है और ए बुक क्या है, यदि आपको मेरा ये फॉर्मूला ध्यान में है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज आप गलती कर सकते हैं। दोस्तों व्हाट गेव मतलब क्या दिया, तो डेफिनेटली जवाब आएगा बुक। तो क्या का जवाब आया, इसका मतलब ये अपना क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। हुम गेव किसको दिया, मुझे, किसको दिया, मुझे, मतलब हुम का आंसर यहां पर क्या है, मी, यानी कि ये अपना कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया यहां पर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों इस सेंटेंस के अंदर अपने को दोनों ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी से भी पैसिव बना सकते हैं, आप डायरेक्ट से भी बना सकते हैं, इनडायरेक्ट से भी बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको दोनों से बनाना आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम के अंदर वो ऑप्शन किससे बना करके दे दे, वो मी से भी दे सकता है, ए बुक से भी बना करके दे सकता है। तो मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना करके देखते हैं इसको। अपना ऑब्जेक्ट तो बुक था, लेकिन मैंने अभी एक बात पहले बताई थी, यदि आपको याद हो, कि आर्टिकल और एडजेक्टिव हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ ही रहेंगे, मतलब ये ए बुक पूरा अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ए बुक को इधर लेकर के आ जाओ। अब उसके बाद यहां पता करो इसमें टेंस कौन सा है। यहां पर आपको दी हुई है पास्ट फॉर्म दी हुई है, यानी कि सेकंड फॉर्म दी हुई है, और सेकंड फॉर्म केवल और केवल एक ही टेंस के अंदर आती है, कौन से में, पास्ट इंडेफिनेट में। तो पास्ट इंडेफिनेट का अपन फिर पैसिव बनाएंगे तो उसके कंटिन्यूअस में जाना पड़ेगा अपने को, और उसका कंटिन्यूअस कौन सा हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर, और ए बुक के लिए क्या आ जाएगा, वाज। उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म करिए, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन। अब दोस्तों यहां पर थोड़ा सा अपने को ध्यान रखने की जरूरत है कि जब अपने को दोनों ऑब्जेक्ट दिए हुए हों और अपन डायरेक्ट से इसको पैसिव बना रहे हों और इनडायरेक्ट बीच में एज इट इज रह रहा हो, तो अपने को उससे पहले टू का प्रयोग करना है, यानी यहां पर क्या लिखना होगा आपको, टू मी, और आगे फिर वही है बाई लगा करके आपको राम इधर लिख देना है। इस तरह से अभी अपन ने इसको एक बार के लिए किससे बनाया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, और अब मैं इसको बना रहा हूं किससे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना है, मी आपको दिया हुआ है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, आई। तो दोस्तों इधर क्या आ जाएगा अपने, आई, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस तो इधर आ नहीं सकता, नाउन होता तो जरूर आ जाता, लेकिन प्रोनाउन से है तो उसका सब्जेक्टिव केस ही आएगा। उसके बाद सेम प्रोसेस है, पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, गिवन, और आगे क्या बच रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए अपने को कुछ भी नहीं लगाना, वो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट शेष रहता है, तो अपन उससे पहले टू का प्रयोग करते हैं, बाई लगा करके क्या हो जाएगा इधर, राम। इस तरह से अपन ने दोनों ऑब्जेक्ट से दोस्तों इसको बना करके देखा, ए बुक से भी बनाया इसको और आई से भी बनाया, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बनाया इसको और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बनाया। और अब आगे लेते हैं अपन दूसरा एग्जांपल। यदि मान लीजिए आपको इसी तरह से कोई परफेक्ट का सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे आई हैव इटन फूड। अब कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि इनके अंदर अपने को हेल्पिंग वर्ब कहीं से लानी नहीं होती है, इसी टेंस की यूज करनी है। बस ध्यान इतना रखना है कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आए। जैसे अब इसके अंदर व्हाट इटन, आंसर आएगा फूड, तो ये अपना कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब अपन इसको इधर ला करके सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट बन गया अपना फूड। अब दोस्तों ये देखना है फूड के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हैज आएगी या
हैव आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फूड जो है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन जो है इनकी दो विशेष बातें होती है कि एक तो इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता, इनकी पहचान है कि इनका कभी भी प्लूरल बनता ही नहीं है, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। तो यहां पर क्या आएगा, हैज। और पैसिव के अंदर जो है बी वर्ब परफेक्ट वाले में क्या लगाएंगे अपन, बीन। थर्ड फॉर्म परफेक्ट में ऑलरेडी अपने को दी हुई होती है, यानी कि ईटन, और बाय लगा करके आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से अपन ने इनको एक्टिव से पैसिव के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अपन ने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देखा है, जो भी यहाँ पर इस बोर्ड पर ये जो लिखा हुआ है ये इतना पर्याप्त है। यदि आप इसे समझ सके हैं तो मैं सोचता हूं कभी आपके ये सेंटेंस गलत नहीं होगा। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में अपने पास जो सेंटेंस होते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता है, आपके पास नेगेटिव हो सकता है, आपके पास इंट्रोगेटिव हो सकता है, और इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। दोस्तों ये सेंटेंस आपको दिए हुए हो सकते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं, मैंने अभी जो आपको बताया ना वो सारे के सारे अफर्मेटिव थे, और उनमें से निगेटिव भी था, डिड वाला। अब अपने पास में बच गए चार, 1 2 3 और 4। इसमें से मैं बता दूं एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव जो है इनका कभी पैसिव नहीं बनता, यानी कि अब अपने को सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव को समझना है। यदि ये दोनों अब अपने समझ में आ जाते हैं तो दोस्तों अपना पैसिव का टॉपिक ही अपने लिए क्या हो गया, बिल्कुल क्लियर, जिनमें अपन ये दो चीजें देख चुके हैं, अफर्मेटिव देख चुके हैं और नेगेटिव। मतलब अब अपन नंबर लेते हैं किसका, इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है दोस्तों ये अपने पास दो तरह से होते हैं। एक तो वो जो अपने हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर के बनते हैं, और दूसरे जो है वो होते हैं WH वर्ड से बनने वाले। हेल्पिंग वर्ब वाले जो हैं इनकी खास बात ये होती है कि इनका जवाब जो है या तो यस हो सकता है या फिर नो हो सकता है। लेकिन WH वर्ड के अंदर क्या करना होता है, जिस तरह का WH वर्ड आया है अपने को उसी तरह उसका जवाब देना होता है। जैसे अपने को वाई दिया हुआ तो उसको अंदर अपने को कारण बताना है, वेन दिया तो समय बताना है, वेयर दिया है तो स्थान बताना है, इस तरह से अलग अलग, हाउ दिया है तो तरीका या विधि जो भी है ये बताना होता है। तो इसका फंडा अलग है। इन दोनों का स्ट्रक्चर देखिए आप, हेल्पिंग वर्ब वाले का स्ट्रक्चर क्या रहता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये पैटर्न है किसका, हेल्पिंग वर्ब से बने हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। और WH वाले में क्या होगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, WH वर्ड। ये पैटर्न हो गया अपने WH से बने हुए इंट्रोगेटिव का। अब दोस्तों मैं आपको जो एक बात बता रहा हूं वो आपको विशेष और ध्यान रखनी है, और वो बात ये है कि जिस तरह का पैटर्न दिया हुआ है किसमें, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में अपने को उसको सेम रखना होता है। जैसे जो पैटर्न अपने को एक्टिव में दे दिया वो पैटर्न चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब वाला कोई पैटर्न दिया है तो उसका पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब वाला पैटर्न में होना चाहिए, और यदि वो WH वाले में है तो उसका पैसिव भी WH के अनुसार होना चाहिए। लेते हैं अपने एक एग्जांपल। ये एक छोटा सा सेंटेंस है, डू यू रीड पोएम्स। तो दोस्तों इसके अंदर ये अपनी क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब, ये आ गया आपका सब्जेक्ट, ये आ गया आपके मेन वर्ब, और ये आ गया आपके ऑब्जेक्ट। दोस्तों मैंने अभी अभी एक बात बताई आपको कि पैटर्न अपने को क्या रखना है, सेम, बाकी सारे रूल वही है। बस एक ये नई बात एक इतने से निकल करके आई कि इसमें पैटर्न सेम रखना है, बाकी रूल यही जो अभी तक अपन इंप्लीमेंट करते आ रहे हैं यही करने हैं अपने। इसमें अपना ऑब्जेक्ट है पोइम्स, तो अपन पोइम्स को इधर ला करके क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट, यहां जगह खाली छोड़ते हैं। और ये जगह खाली किस लिए छोड़ी मैंने, क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब दोस्तों इस डू को देख करके अपने को पता चल गया कि इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको यहां पर दिया हुआ है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आएगी, और वो कौन सी हो गई, इज, आर और एम। दोस्तों अपने को पोइम्स के अनुसार लगानी है तो अपन इनमें से लगाएंगे आर।
ठीक है। रीड की थर्ड फॉर्म, ये स्पेलिंग सेम रहती है, बोलते रेड है, रीड रेड रेड, यहां पर क्या आ जाएगा रेड, और बाई लगा करके यू का ऑब्जेक्ट हमेशा दोस्तों यू ही होता है, यू योर यू, यू का ऑब्जेक्ट हमेशा यू रहता है, तो आर पोएम्स रेड बाई यू। अब दोस्तों मैंने पैटर्न सेम रखा है, देखो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब ही आई है, यहां सब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट, यहां मेन वर्ब यहां मेन वर्ब, और यहां लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो मेरा कहने का मतलब है रूल वो का वही है सेम, लेकिन पैटर्न अपने को चेंज नहीं करना, बस इतना सा एक्स्ट्रा अपने को ध्यान रखना है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेंटेंस अपना हैव यू सबमिटेड असाइनमेंट। दोस्तों इसके अंदर ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी यहाँ पर मेन वर्ब है, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। दोस्तों सेम वही तरीका है, ऑब्जेक्ट को इधर लेकर के आ जाओ, यहाँ थोड़ी स्पेस छोड़ दो क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आनी है। अभी असाइनमेंट आपको सिंगुलर में दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस है, सिंगुलर है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज, ठीक है। उसके बाद आनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जहां पर भी आपको बी बीइंग बीन लगाना है उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का स्थान है यहां पर, तो अपन इससे पहले बी वर्ब क्या लगा देंगे बीन, फिर आगे थर्ड फॉर्म इसके अंदर ऑलरेडी दी हुई होती है, और बाई लगा करके यू का ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू। पैटर्न सेम है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट। इस तरह से अपन ने देखा कि कितनी आसानी से अपन किसी भी सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो WH वर्ड से रिलेटेड है। WH वर्ड वालों में अपने को बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हु और होम वाले जो सेंटेंस हैं उनके अंदर अपने को थोड़ा अलग से सोचना होता है, बाकी जितने भी WH वर्ड है वो सारे के सारे एक ही सिस्टम से होंगे। कैसे? जैसे मैं आपको कह दूं हाउ डू यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, एक सिंपल सा सेंटेंस मैंने आपको दे दिया, हाउ डू यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। दोस्तों अपने को पैटर्न देख लेना पहले, ये आपका WH वर्ड हो गया, ये यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब और ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है, एक WH वर्ड ही तो एक्स्ट्रा आया है, बाकी सारा फंडा तो हेल्पिंग वर्ब वाला ही है। इसमें अपने को हु और होम के अलावा जितने भी WH वर्ड है उन सबको एज इट इज ही रखना। हु और होम के अलावा जितने भी WH वर्ड आते हैं उनको वैसा का वैसा ही रखना है, यानी कि हु और होम के लिए अलग ट्रीटमेंट है। इसके लिए आप हाउ जो है इसको आप ऐसा का ऐसा रख सकते हो। यहां पर एक बार थोड़ा सा एक स्पेस रख लें, क्योंकि जिस तरह का ऑब्जेक्ट आएगा अपन हेल्पिंग वर्ब उसी के हिसाब से डिसाइड करेंगे। अपना ऑब्जेक्ट है इधर द प्रॉब्लम्स, तो आप इसको इधर लेकर के आ जाओ द प्रॉब्लम्स। अब देखिए, अब इसके अंदर टेंस दिया हुआ है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। इज आर एम में से प्रॉब्लम्स के लिए क्या आएगा आर। फिर ये जो सॉल्व बच गया इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो सोल्ड, और बाई लगा करके यू का ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू। बिल्कुल आसानी से ये हो गया, सेम जो अपन ने हेल्पिंग वर्ब वाला करके देखा था सेम वही है। तो दोस्तों किस तरह अपन ने आसानी से इसको कन्वर्ट कर दिया, मुझे पूरा यकीन है यदि आपने इस क्लास को ढंग से सुना है तो आप अच्छे से इसको चेंज कर सकते हो, कोई भी मुश्किल नहीं है। नियम जो है हमेशा
अपने को कॉम्प्लिकेट सिचुएशन अपने सामने क्रिएट करते हैं, पूरे नियम याद नहीं रहते हैं, इस डायग्राम को देख करके या अपन शॉर्ट ट्रिक से जितना जल्दी सीख सकते हैं वो बेस्ट है। और मेरी गारंटी मैं आपको देता हूँ, यदि आपने इसको ढंग से सुना है आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। थैंक्स।